Hello, everybody, and Assalamu alaikum. This is Suhail Anjum here from the platform of Stream Congress. तो हमने ह्यूमन साइकी बिहाइंड बाइंग एंड सेलिंग को कैंडलिक्स की सूरत में स्टडी किया, जिसमें हमने 3 पार्ट्स को डिस्कस किया। 3 पार्ट्स की फॉर्म में हमने कम्प्लीटली समझने की कोशिश की और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स को भी पढ़ा। आज हमारा जो ये एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है, ये मूविंग एवरेजेस के बारे में लेक्चर है। ये जो टेक्निकल एनालिसिस की स्किल है, इसमें ये काफ़ी अहमियत का हामिल है। मूविंग एवरेज इज़ बेसिकली आ इंडिकेटर। हम इनको इंडिकेटर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मैंने कुछ इंडिकेटर्स को शॉर्टलिस्ट किया है जो हम अपने इस कोर्स में स्टडी करेंगे। अपने इस मॉड्यूल 1 में हम 3 इंडिकेटर यूज़ करेंगे टुगेदर विद सम अदर टूल्स। तो जिसमें से पहला हम आज मूविंग एवरेजेस का इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे। हम देखेंगे कि मूविंग एवरेजेस क्या हैं, इनका क्या पर्पस है, ये हमें ट्रेडिंग में कैसे हेल्प कर सकती हैं और ये हमें अपने एंट्रीज एंड एग्जिट पॉइंट्स डिफाइन करने में कैसे हेल्प कर सकती हैं। रादर वो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स आपकी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में हैं, आपकी फॉरेक्स की मार्केट में हैं, आपकी स्टॉक्स की मार्केट में हैं। आपने इन इंडिकेटर्स की मदद से आपने चार्ट्स की अपनी स्टडी कंडक्ट करनी है। ठीक है, तो बिना टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं। हमने चार्ट हम जो डिस्कस कर रहे थे, जो लास्ट टाइम हमने ख़त्म किया था, मैंने एक बिटकॉइन का चार्ट लिया हुआ था। बिटकॉइन को हम यूएसडी में देख रहे हैं। करंटली द वन बिटकॉइन इज ट्रेडिंग ऑन $13,784 इज यूएस करंटली ट्रेडिंग इन यूएसडी। तो ये चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली थी, सो वी विल रिमूव टुडे नाउ। मेरा ख्याल है कि आपको कैंडलिक स्टडी किसी हद तक समझ आ गई होगी कि ग्रीन कैंडल के कॉन्सेप्ट से क्या मुराद है, रेड कैंडल के कॉन्सेप्ट से क्या मुराद है, और इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट कैंडल्स को भी हमने डिस्कस किया था। एंड आई होप सो कि आपको वो सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो ओके, आज का जो हमारा लेक्चर है ये मूविंग एवरेजेस के बारे में है। मूविंग एवरेजेस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चला चलूँ। बेसिकली मूविंग एवरेजेस क्या होती हैं। ये कॉमन एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि फ़र्ज़ करें जब हम अपने परसेंटेज की बात करते थे, हम अपने एकेडमिक एजुकेशन में, तो हमारे 6-7 सब्जेक्ट्स होते हैं फ़र्ज़ करें, और हमने किसी सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर्स किए हैं, किसी में एवरेज किए हैं, किसी में बुरे किए हैं, या जो भी है। लाइक आउट ऑफ 100 आप 6 सब्जेक्ट आपके टोटल हैं एंड ईच सब्जेक्ट हैव 100 मार्क्स। तो आप किसी में 70 लेते हो, किसी में 80, किसी में 90, किसी में 75 एंड अप टू सो ऑन। तो आपकी एक परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। वो क्या होता है कि आप जितने भी मार्क्स आपने टोटल ऑब्टेन किए हैं टोटल सब्जेक्ट्स में, एंड द नंबर ऑफ टोटल सब्जेक्ट्स से आप डिवाइड कर देते हो, तो आपके पास एक एवरेज आ जाती है। ठीक है, तो हम एवरेज बताते हैं कि जी मैंने 80% मार्क्स स्कोर कर लिया या मैंने 90% मार्क्स स्कोर कर लिए। तो मूविंग एवरेजेस का कॉन्सेप्ट भी यही है कि जब हम मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट्स को एवरेज करते होते थे। यहाँ पर हम कैंडल्स की जो लास्ट क्लोजिंग प्राइसेस हैं इनको एवरेज करेंगे। और मूविंग से क्या मुराद है, बिकॉज कि एवरी टाइम द प्राइस इज मूविंग, एवरी टाइम द प्राइस इज गोइंग अप, गोइंग डाउन, गोइंग अप, गोइंग डाउन, तो हम एवरी टाइम प्राइस जो मूव हो रही है उनको एवरेज करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेज इंडिकेटर। और बेसिकली ये जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर है ये हमें बताता क्या है, ये हमें ये बताता है कि हम इजीली एक तो ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करेगा ये, और मार्केट को एनालाइज करने में ये हमें ऑफ कोर्स हेल्प करता है। ट्रेंड भी हमें पता चलेगा कि करंटली ट्रेंड क्या चल रहा है मूविंग एवरेज से, और मार्केट को डेफिनेटली हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली मार्केट मार्केट में प्राइसेस एक्शन जो हो रहे हैं उनको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वो मूविंग एवरेज से हम कैसे पता चला सकते हैं। और मूविंग एवरेज जो है, जैसे कि जब हम चार्ट्स में बात करेंगे कि मूविंग एवरेज एक टाइप की नहीं होगी, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये प्रीवियसली क्लोज्ड कैंडल की प्राइसेस को एवरेज करता है। फर्स्ट करें देयर आर मैनी मूविंग एवरेजेस, ये डिपेंड करता है आप कौन सी मूविंग एवरेज लेते हैं, लेकिन
प्रोफेशनल या जो मोस्ट ऑफ द मूविंग एवरेजेस यूज़ होती हैं ट्रेडिंग में, वो हम 8, 29, 55 एंड 100। ऑफ कोर्स लोग 200 मूविंग एवरेज को भी लेते हैं, लेकिन हम इन मूविंग एवरेजेस को अपने चार्ट पे इसकी सेटिंग करेंगे और उसके बाद हम अपनी ट्रेड साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये मूविंग एवरेजेस हमें किस तरह हेल्प करती हैं हमारे ट्रेडिंग में। ओके। आई होप कि यहाँ तक आपको क्वेश्चंस वगैरह क्लियर होंगे कि बेसिकली हम जो डिस्कशन कर रहे हैं मूविंग एवरेजेस की कि उसके बिहाइंड द सीन क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। मैंने अभी तक यही बताया है कि मूविंग एवरेजेस जो हैं ये आपको एक एवरेज बता रही होती हैं कि ट्रेंड आइडेंटिफाई में और मार्केट आइडेंटिफाई में हेल्प करने में, और देयर आर लॉट ऑफ मूविंग एवरेजेस और हम अप्लाई करेंगे। मैं अभी इस इंडिकेटर को आपके साथ मिलके अप्लाई करता हूँ और देखते हैं कि प्राइसेस एक्शंस में क्या डिफरेंस आता है। और फिर हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज होगी 55। हमने 55 मूविंग एवरेज से अपनी लॉन्ग टर्म्स एंड स्विंग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने हैं। तो और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मूविंग एवरेजेस हमें बताती है वो हमें चार्ट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस रेजिस्टेंसेस ये हमें आइडेंटिफाई करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कि किस जगह पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से प्राइसेस बार बार बाउंस अप होते हैं, और किस जगह पे रेजिस्टेंस है जहाँ से प्राइस जाकर ड्रॉप होता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये मूविंग एवरेजेस। तो लेट्स मूव ऑन कि हम इस मूविंग एवरेज को कैसे अप्लाई करते हैं। आपने सिंपल इंडिकेटर्स में जाना है। ट्रेडिंग व्यू का यही फ़ायदा है कि यहाँ पर ये बिल्ड इन स्क्रिप्टेड इंडिकेटर्स तैयार हैं सारे के सारे, और ये बने हैं, आपने जस्ट अप्लाई करना है। आपको कोई कॉम्प्लेक्स सेटअप्स करने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी स्क्रिप्टेड इंडिकेटर्स पड़े हैं, आपने जस्ट इंडिकेटर को सर्च करना है और आपने चार्ट पे अप्लाई करके अपना एनालिसिस कंडक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर मूविंग एवरेज डिस्कस करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिस्कस करना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज, वन इज अ सिंपल मूविंग एवरेज and the another one is exponential moving average. Simple moving average is like this कि आपने previously 10 candles की closing prices उठाई और उनको ऐड किया और टोटल डिवाइडेड बाय 10 कर दिया तो सिंपल मूविंग एवरेज आ गया। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में हमें जो exponential moving average is focuses on more recent prices than on long series of data points, और जबकि सिंपल मूविंग एवरेज है वो एवरेज रिक्वायर्ड करती है। ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि हम जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लेंगे, जो अब्रप्टली चेंजेस आती हैं चार्ट में, ये उनको भी एवरेज करेगा और आपको क्विकर एनालिसिस दे देगा कि बेसिकली ये मार्केट साइकोलॉजी है और ये मार्केट ट्रेंड है। जबकि सिंपल में वो प्रीवियसली का डाटा उठाएगा और उस हिसाब से उसकी सिर्फ मूविंग होती है। जैसे कि एक वैल्यू आती है ना, आपने 5 कैंडल्स की क्लोजिंग को ऐड किया एंड देन डिवाइडेड बाय 5 एंड देन इट विल मेक अ डॉट। तो एक्सपोनेंशियल में हमें क्विकर एनालिसिस वो दे देगा। तो हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को यूज़ करेंगे। अब ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस कैसे यूज़ होगी कि मैंने इसको प्रेस किया है एक्सपोनेंशियल, तो ये उसने आपको देखें कि एक ब्लू लाइन लगा दी है। बेसिकली ये ब्लू लाइन लगाई है, हम इसको सेटल करेंगे। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यहाँ पर ये इसकी लेंथ इस टाइम है 9। अब मैंने आपको कहा कि हम यूज़ करेंगे 8, हम यूज़ करेंगे 32, हम यूज़ करेंगे 55, हम यूज़ करेंगे 100। हम यही वाली नंबर्स की मूविंग एवरेज क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि जब हम फिबोनाची नंबर्स को डिस्कस करेंगे तब यहाँ पर ये वाली जो 8, 32, 55 और 100 मूविंग एवरेज है, ये हमें काफ़ी हेल्प करेगी एक अच्छा एनालिसिस कंडक्ट करने में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक मूविंग एवरेज को असाइन करता हूँ विच इज़ 8, और मैं इसका कलर जो है वो येलो कर देता हूँ ताकि इट विल बिकम मोर विजिबल टू मी। तो यहाँ पर मैंने ये एक मूविंग एवरेज लगाई जो कि थी 8।
क्योंकि मैंने इसको 2 to 3 टाइम प्रेस किया हुआ था, तो आपको कुछ और मूविंग एवरेजेस भी आ रही होंगी, तो आपने डबल क्लिक करना है। मैंने 8 मूविंग एवरेज सेट कर ली है, अब आप 32 एक सेलेक्ट कर लें और इसका कलर आप बेशक मैंने फर्स्ट का येलो किया है, सेकंड का आप ये वाला कलर कर लेते हैं हम, ये वाला। कलर्स कैन आल्सो हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द प्राइसेस सेक्शन। ओके, तो ये मैंने 2 मूविंग एवरेजेस सेलेक्ट कर ली हैं। आपको यहाँ पर इनकी वैल्यू भी नज़र आएगी कि बेसिकली यहाँ पे आपने कौन-कौन सी मूविंग एवरेजेस सेट की हुई हैं। वन मोर मूविंग एवरेज मैं इसको सेट करता हूँ। आप यहाँ से अगर आप इसको फोकस करें तो आपको नज़र आएगा। एक और मैंने इसको 3 टाइम्स प्रेस किया था। ओके, मैं अपने चार्ट को मोर एंड मोर ज़रा कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए वो मूविंग एवरेज पिक करना आसान हो जाए। जी, यहाँ पर ये देखें एक और मूविंग एवरेज है मेरे पास। ओके, मैं अब इसको भी करना चाह रहा हूँ अपनी 55 मूविंग एवरेज की सेटिंग पे। तो यहाँ पर आप इस पे डबल क्लिक करेंगे जस्ट, और यहाँ पे इनपुट में 9 है, तो मैं जनाब इसको 55 करता हूँ। 55 इज़ वन ऑफ माय फेवरेट मूविंग एवरेज, और मैं इसको कोशिश करता हूँ हमेशा कि ग्रीन रखूँ ताकि मुझे मुझे पता चले कि ये एक बुलिश ट्रेंड को कंडक्ट किया जाएगा। तो अभी तक हमने जो 3 टाइप की मूविंग एवरेजेस देखी हैं, green one is 55 moving average and the yellow one is 8 moving average, and this one almost blue, ये है लाइट ब्लू, ये हमने सेलेक्ट किया था इसका कलर। इसकी मूविंग एवरेज हमने 32 सेलेक्ट की थी। अब ये जो मूविंग एवरेजेस हैं, बेसिकली हो क्या रहा है कि जब हम इस 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसने प्रीवियसली 55 कैंडल्स का इसने एक एवरेज किया हुआ है, उनकी जो क्लोजिंग प्राइसेस हैं। से दैट जैसे हर कैंडल की एक क्लोजिंग प्राइस होती है। जैसे ये मेरा 1 डे का चार्ट ओपन है, अगर आप यहाँ पे देखें, ये 1 डे का चार्ट ओपन है, तो 1 डे के चार्ट में इस टाइम क्लोज होने में 8 घंटे 41 मिनट पड़े हैं। तो मे बी प्राइस क्लोज होती है इस टाइम, फर्ज करें 13,757 है, से दैट प्राइस क्लोज ऑन 14,000, तो वो ये एक 14,000 पकड़ेगा। फिर ये जो कैंडल क्लोज हुई थी, हमने जब कैंडल फॉर्मेशन पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि ओपनिंग क्या थी, क्लोजिंग क्या थी, लोअर लो क्या था, हायर हाई क्या था। तो हम इसकी क्लोजिंग प्राइस पकड़ेंगे, फिर इसकी क्लोजिंग प्राइस पकड़ेंगे, फिर इसकी पकड़ेंगे, फिर इसकी पकड़ेंगे। से दैट के मैंने 5 मूविंग एवरेज सेलेक्ट की है, तो 5 प्रीवियसली जो उनकी क्लोज्ड वैल्यू है, उनका हम एवरेज लगाएंगे, तो ये एक डॉट 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 आपको इस तरह बनता नजर आएगा। अगेन ये स्क्रिप्ट इसकी ऑलरेडी बनी हुई है, आपने जस्ट अप्लाई करना है, ठीक है। तो आई होप कि मूविंग एवरेज कैसे डिफाइन होती है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा कि मूविंग एवरेज एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे होती है। तो हमने मार्केट का एनालिसिस करना है, और मैंने आपको बताया कि मूविंग एवरेजेस एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे भी एक्ट करती हैं। मैं आपको आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी आइडिया देता हूँ, मे बी हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था, लेकिन लेट्स सी कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक टुडे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से क्या मुराद है। मैं अपने चार्ट को थोड़ा कंसाइज करता हूँ, और यहाँ पर हमें ये चार्ट इस तरह का नज़र आएगा अगर हम इसका एनालिसिस करना चाहें। तो यहाँ पर अगर हम देखें, मैं एक ट्रेंड लेता हूँ, ट्रेंड लाइन लेता हूँ कि यहाँ पर अगर आप हमने देखें कि मैं एक ट्रेंड खींचता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। बेसिकली मुझे ट्रेंड लाइन में मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन मैं उठाता हूँ, यहाँ से उठेगी ये, यस। हॉरिजॉन्टल लाइन मैं यहाँ से खींचता हूँ, तो यहाँ पर देखें, ये मैंने एक लाइन यहाँ पे लगाई, और एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ यहाँ पर, यस, यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है। एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है यहाँ पर। बेसिकली मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ। हम इसको प्रीवियसली भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ये देखें,
वेट, इसको मैं ज़रा थोड़ा साइड पे कर दूं। अच्छा, हमें प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को भी डिस्कस करना है। ओके, ये मैंने 3 लाइनें लगाई हैं और बेसिकली मैं इससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक चार्ट की प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या होती है और एक चार्ट की प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस चीज़ को डिस्कस करते हैं वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को रेजिस्टेंस करते हैं, सॉरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को डिस्कस करते हैं। देखें, ये बात है ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप देखें 29 ऑफ जुलाई 2009 की बात है कि बिटकॉइन की प्राइस आपको उस टाइम यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ पर देखने को मिलने से मुराद ये है कि बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट यहाँ पे 14,000 को टच किया था, ठीक है, $14,000 को टच किया था। $14,000 को टच करने के बाद यहाँ पे इसको ड्रॉप देखने को मिला बीटीसी को। बीटीसी ने यहाँ से मतलब इसको रिजेक्शन हुई बीटीसी को। 14,000 के बाद हमने नहीं देखा कि प्राइस जो है वो आपको 15,000 पे जाती नजर आई है या प्राइस आपको 18,000 पे जाती हुई नजर आई है। नो, तो हम ये देखेंगे कि इस टाइम जो उस 14,000 की प्राइस ने बिटकॉइन के लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट किया कि वहां पे प्राइस ने हॉवर किया, वहां पे प्राइस ने कंसोलिडेट किया, लेकिन उसके बाद एक अच्छी खासी रिजेक्शन देखने को मिली। तो अब जैसे कि हम इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि करंटली द प्राइस इज hovering on 13,793 एंड इट टचेस ऑन द $14,000। तो अगेन इज फेसिंग अ रेजिस्टेंस ऑन द $14,000 प्राइस। तो इट्स मीन द प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जिसमें हमें देखने को मिली कि हमने प्राइस को 14,000 पे देखा और अगेन वहां से एक रिजेक्शन देखने के बाद आपको प्राइस को डाउनफॉल देखने को मिला। एग्जैक्टली अभी 13,796 पे आपको प्राइस देखने को मिल रहा है। तो इट्स मीन ये जो एक पॉइंट है ये आपके लिए इस चार्ट में एक रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है और ये रेजिस्टेंस टूटने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड इस रेजिस्टेंस के टूटने के बाद देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। सिमिलरली हम प्रीवियसली रेजिस्टेंस को भी हम इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि इसकी एक ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस आपको यहाँ भी मिल सकती है, यहाँ भी मिल सकती है, इस पॉइंट पे यहाँ भी मिल सकती है। द ऑल टाइम हाई इज ऑलमोस्ट 20,000 अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ से हमने अपने चार्ट में एक रेजिस्टेंस फाइंड किया जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिला। सिमिलरली हमें कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स भी देखने को मिलती हैं, जैसे मैं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को आइडेंटिफाई करता हूँ यहाँ पर। से डेट ये मेरा एक पॉइंट है जिसमें मैं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जब जब भी प्राइस ने होवर किया है अगेन बाउंस बैक, अगेन बाउंस बैक, अगेन बाउंस बैक, और यहाँ से आपको प्राइस को अपफॉल देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पर देखने को मिलता है कि यार इस एरिया में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां के बाद बुल्स कहते हैं कि भाई हम इससे इससे नीचे प्राइस आपको नहीं लाने देंगे। तो कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स होती हैं, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती हैं। सिमिलरली अगर आप लोअर टाइम फ्रेम्स में डिस्कस करेंगे वहां भी आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैंने एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का आइडिया देने की कोशिश किया, आपको समझ आई होगी। आपने सिमिलरली इनको चार्ट्स में फाइंड भी करना है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो जो बेसिकली मूविंग एवरेजेस भी कभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करती होती है चार्ट में, और हम उसको बकायदा अपने चार्ट में देख भी सकते हैं कि वो कैसे एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट करती है। चलिए, मैं अगर ये सारी ट्रेंड लाइंस ख़त्म करूँ, ट्रेंड लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बताने की कोशिश की थी, इसको हम रिमूव करते हैं। और टुडे हमारा लेक्चर है मूविंग एवरेजेस पे, तो हम उसी पे डिस्कशन करते हैं। अगर मैं अपने चार्ट को कुछ जूम आउट करता हूँ और हम ये देखते हैं कि इस टाइम ये जो येलो थी 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थी। यहाँ पर अगर आप देखें जो प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, देखें कि जो विक है, विक फिशिंग आती है वहाँ पर
वहाँ पे विक फिश होता है, वहाँ तक प्राइस ड्रॉप होता है एंड देन अगेन अप। विक फिशिंग आ रही है, प्राइस वहाँ पे ड्रॉप हो रहा है एंड देन अगेन अप। विक फिशिंग आ रही है, देन प्राइस ड्रॉप हो रहा है, अगेन अप। विक फिशिंग आ रही है, प्राइस यहाँ पे इससे नीचे ड्रॉप होता है लेकिन अगेन अप। सो इट्स मीन कि ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये इस टाइम एक्ट कर रही है एज अ सपोर्ट के तौर पे। या इससे ऊपर इसके ट्रेंड को बुलिश कंसीडर किया जा सकता है कि जब तक प्राइसेस इस मूविंग एवरेज से ऊपर रह रही हैं तो हमें प्राइसेस इसके अंदर एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। इन द सेम मैनर जैसे जब जब हमने इस इस येलो मूविंग एवरेज से प्राइस को नीचे देखा है तो हमें एक बीरिश बिहेवियर देखने को मिला है। ठीक है, जब जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पर सपोर्ट का काम किया लेकिन प्राइस अप, सपोर्ट का काम किया प्राइस अप, लेकिन यहाँ पर ये सपोर्ट वीक हुई, टूटी, तो हमें एक बेरिश बिहेवियर देखने को मिला। राइट, हमें एक बेरिश बिहेवियर देखने को मिला। और अगेन यहाँ सर अगर हम ये क्रॉसओवर देखें तो यहाँ पे ये क्रॉसओवर ने आइडेंटिफाई किया है कि जब येलो एंड देन ब्लू एंड देन ग्रीन तो हमें एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो ये आपने कॉम्बिनेशन याद रखना है कि मैंने 8, 32 एंड 55 के लिहाज से इसको सेटअप किया हुआ था। तो इट्स मीन जब जब ये फॉर्मेशन बनेगी इस सीक्वेंस में तो हम एक बुलिश ट्रेंड में इंटर हैं और हमें बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इन द सेम मैनर अगर आप ये सीक्वेंस देखें, यहाँ पर हमारे पास येलो, ब्लू एंड ग्रीन, इसके ऊपर हमें ये बुलिश ही नज़र आ रहा है। मैं एक और बेसिकली इसको मुझे कर्सर पे ला के इसको रिमूव कर देना चाहिए। ओके, डिलीट कर्सर, वेयर इज कर्सर, क्रॉस। हाँ जी जी, इसको आप जब क्रॉस करके करेंगे ये डिलीट हो जाएंगे जो हम इस पे पेंटिंग करते हैं। खैर, ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो मैंने फॉर्मेशन बताई थी येलो, ब्लू एंड ग्रीन, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन से मुराद ये है कि आपने मूविंग एवरेज की वैल्यू याद रखनी है कि आपने येलो को 8 मूविंग एवरेज असाइन की हुई है, ब्लू वन को आपने 32 मूविंग एवरेज असाइन किया हुआ है एंड ग्रीन वन को आपने 55 एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज आपने डिफाइन किया हुआ है। तो अगर हम कोई एक ऐसा ट्रेंड देखें जिसमें ये कम्प्लीटली बेरिश था, तो आप ये देखें कि यहाँ पर मैं आपको एक ट्रेंड दिखाता हूँ कि जिसमें अभी अभी बिल्कुल रिवर्स हो गया ना, यहाँ ये क्रॉस ओवर था जहाँ पर आपका ट्रेंड बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। ये क्रॉस ओवर हमें देखने को मिला कि येलो ऊपर था और ब्लू उसके मिड में था एंड देन ग्रीन, और क्रॉस ओवर के बाद हमें ये पता चला कि जैसे येलो नीचे है and the blue is in middle and the 55 one like the green one on the top, तो हमें एक अच्छा खासा bearish behavior देखने को मिला है। ठीक है, हमें एक bearish behavior देखने को मिला है। तो ये क्रॉस ओवर आइडेंटिफाई करता है ये कि हमारा जैसे क्रॉस ओवर हो जाएगा हमें एक bearish behavior देखने को मिलेगा। क्योंकि इस टाइम मैंने जो डिस्कस किया आपसे कि हमें बुलिश बिहेवियर देखने को मिला हुआ है, क्योंकि इस टाइम यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है एंड करंटली इट इज कंसिडर्ड एज अ बुलिश ट्रेंड। तो ये फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने भी याद रखनी है कि जो मैंने मूविंग एवरेजेस डिफाइन की हैं 8, 32, 55 एंड आप एक और मूविंग एवरेज यहाँ से ले लें फॉर मोर एक्यूरेट एनालिसिस दैट इज कॉल्ड 100 मूविंग एवरेज। वो प्रीवियसली 100 कैंडल्स की क्लोजिंग वैल्यू की एवरेज लेके आपकी एक वैल्यू डिफाइन कर देगा, तो एक डॉट बनाता जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको मूविंग एवरेजेस कैसे ड्रॉ करते हैं, कौन कौन सी मूविंग एवरेज आपने लेनी है अपनी चार्ट सेटिंग में, और मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन क्या है, मूविंग एवरेजेस कैसे हमें प्राइस की इंडिकेशन का आइडिया देती हैं, बुलिश एंड मार्केट आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करता है। और जैसे कि मैंने बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे ये एक्ट करती होती हैं। जैसे कि इस टाइम 55 मूविंग एवरेज की ये प्राइस चल रही है ना, से डेट कंट्रोल डी अगर मैं करूं तो 55 मूविंग एवरेज इस टाइम 11,776 वन पे इसकी प्राइस है। तो इट्स मीन ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे आपको ये वैल्यू एक्ट करती नजर आएगी। अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटती है तो आप एक डाउनफॉल देखने को आपको प्राइस में मिलेगा। इन द सेम मैनर मैं अगर ये वाली मूविंग एवरेज की प्राइस जो कि 12,212 है,
तो ये एक स्पोर्ट की वैल्यू है कि इसका मतलब ये है कि आप आपसे कोई भी पूछता है कि इस टाइम आपको चार्ट्स में कौन-सी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स नज़र आ रही हैं, तो आप मूविंग एवरेजेस के ज़रिए भी बता सकते हैं कि जी एक तो मुझे 12,225 पे एक स्पोर्ट नज़र आ रही है, एक 11,787 पे स्पोर्ट नज़र आ रही है। जब आप प्राइसेस गिरती हैं ना, तो बेसिकली प्राइसेस एवं ही डाउनफॉल नहीं होता, कुछ प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स का टूटना ज़रूरी होता है। और वहाँ पे उस स्पोर्ट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे काफ़ी हैवी बाइंग्स हैं। लोग अगर पैनिक होके सेल करेंगे तो दे हैव टू सेल इन लॉस। तो दैट्स व्हाई आपको एक कंप्लीटली रिसेशन देखने को नहीं मिल चलता अनटिल अनलेस कि कोई ऐसी फंडामेंटली न्यूज़ आ गई है, जैसे कोविड की वजह से हमें क्रूड ऑयल $0 पे ट्रेड होता नज़र आया बिकॉज़ एवरीबॉडी सेलिंग देयर एसेट्स। लेकिन जो जीनियस लोग हैं उन्होंने बाय किया होगा उस पॉइंट पे आके कि जब सब सेल कर देंगे तो हमारा बाय करने का टाइम होता है। तो जिन्होंने अब ये करंटली क्रूड ऑयल देखें तो अगेन वो $35-40 पर बैरल के तौर पे ट्रेड हो रहा है। तो जिन्होंने $2 या $1 पे बाइंग की है अच्छी खासी, नाउ if they invest 1 million and now they make that 1 million into $35 million डॉलर या जितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट की होगी, तो पेशेंस की गेम होती है बेसिकली स्टॉक्स ट्रेडिंग में। और अगर आप लेवरेज एंड फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो और स्पोर्ट्स ट्रेडिंग कर रहे हो, स्पोर्ट्स में मतलब लो पे बाइंग एंड हाई पे सेलिंग, और अगर आप स्टॉक्स में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो पेशेंस के साथ आपको ट्रेड करना पड़ता है कि वन टाइम पे आप बाय कर रहे हैं एंड देन आपने देखा कि आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर आपकी प्राइसेस काफ़ी अच्छी चलेंगी और आपने ऑलमोस्ट अपना कैपिटल डबल कर लिया या 2x या 3x कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू हैव टू सेल। तो ओके, उम्मीद है कि मूविंग एवरेजेस का एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है कि मूविंग एवरेज कैसे डिफाइन करते हैं, मूविंग एवरेजेस लगाते कैसे हैं और कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं जो अपने आप चार्ट पे लगा सकते हैं। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो इसके साथ लिंक्ड हैं कि ये बेसिकली हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आइडिया देती हैं मूविंग एवरेज बहुत अच्छे से। तो वो हमने देखा कि कैसे देती हैं। हमारे ये मॉड्यूल 1 है जिसमें हम बेसिक ट्रेडिंग को डिस्कस कर रहे हैं एंड इट्स ऑल अबाउट फॉर द एजुकेशन पर्पस कि आप चार्ट्स ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, चार्ट पेंटिंग कैसे कर सकते हैं, चार्ट पे इंडिकेटर्स वगैरह आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह विद द अनदर सेकंड एंड थर्ड मॉड्यूल जिसमें हम हाई लेवल पे लाइव ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और अपनी प्राइसेस के एक्शंस भी डिफाइन करेंगे बाय बाइंग एंड सेलिंग। तो वहाँ पर हम मोर प्रिसाइजली अपने टूल्स एंड इंडिकेटर्स को और भी डिस्कस करेंगे। तो आज हमने मूविंग एवरेज को कवर करने की कोशिश किया कि आई होप सो कि आपको इस इंडिकेटर को लगाना और इस इंडिकेटर का जो एक कॉन्सेप्ट है उसकी आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू इंडिकेटर के साथ इन आवर नेक्स्ट वीडियो। न्यू इंडिकेटर हमारा RSI या मैकडी, इनमें से हम एक डिस्कस करेंगे। So inshallah, see you soon. Stay blessed.